हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले सिमिलर फिगर्स के बारे में जानेंगे। तो सिमिलर फिगर्स जो होंगी, कोई भी दो ऐसी फिगर जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हों, साइज उनका छोटा बड़ा हो सकता है। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप and not necessarily the same size are called similar figures। तो अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है या कोई सर्कल है तो उनको हम सिमिलर कहेंगे अगर वो दोनों सेम शेप के हों, एक जैसे दिखते हों, बिल्कुल उनमें कोई डिफरेंस ना हो। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लिया हमने कोई फ़ोटो ली और उसमें हम उसकी अलग अलग साइज़ की फ़ोटो बनवाते हैं एक ही फ़ोटो से, तो उसमें हमारा जो चेहरा होगा, हमारा जो फिगर होगा वो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। आप अगर उनके साइज़ छोटे बड़े करते हैं तो हम उनको सिमिलर फ़ोटोज़ कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। तो इसमें क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में इस लेसन में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास इसमें सिमिलर फिगर के बारे में या पॉलीगन्स अगर कोई और भी हैं तो उनके बारे में भी हम देख सकते हैं। तो सिमिलर पॉलीगन्स कौन सी होंगी? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर उनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, आर कॉल्ड सिमिलर इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। तो हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा था, तो उसमें हम देखते थे कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? अगर वो सेम शेप और सेम साइज़ की हैं, एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेती हैं, साइज़ भी उनका एक जैसा है, शेप भी उनकी एक जैसी है, तब हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। स्पेसिफिकली ट्रायंगल्स में हमने किया है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तब हम उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते थे। तो यहाँ पर हम जब उनके एंगल्स को चेक करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होने की बजाय उनकी रेशो इक्वल होगी सिमिलर फिगर्स के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टू पॉलीगन्स शर्त क्या है? ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों की सेम साइड्स का नंबर सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड सिमिलर इफ़, फर्स्ट कंडीशन क्या है? देयर कोरस्पॉन्डिंग angles are equal and second condition क्या है हमारे पास? their corresponding sides are in the same ratio, मीन्स प्रोपोर्शनल। इस चीज़ को आप कह सकते हो कि वो साइड्स अगर क्या हैं उनकी प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि सेम रेशो में हैं, तो वो सिमिलर फिगर होंगे हमारे पास। दोनों पॉलीगन जो हैं वो सिमिलर होंगी। तो इस चीज़ में हमारे पास इसको कन्वर्स भी देख सकते हो आप। अगर दो पॉलीगन हमारे पास हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में हैं, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पॉलीगन है वो सिमिलर पॉलीगन हैं। तो दोनों बातें हैं, अगर हमने सिमिलर दिखाना है दो पॉलीगन्स को तो हम उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं उनको इक्वल लेंगे और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हम प्रोपोर्शनल दिखाएंगे, यानी कि उनकी रेशो को सेम करके दिखाएंगे और कह सकेंगे हम कि इस जो फिगर हैं ये सिमिलर फिगर हैं। और अगर हमें गिवन है कि वो सिमिलर हैं तो ऑटोमेटिकली हम इस बात को मान के चलेंगे कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो
इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो अब हम एक्सेस इसी तरीके से अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में भी यही दो बातें होंगी हमारे पास। सिमिलर ट्रायंगल किनको कहेंगे हम? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ट्रायंगल से रिलेटेड ही इसमें ज़्यादा है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़, तो वही दो कंडीशन इसके अंदर होंगी हमारे पास। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देयर कोरस्पॉन्डिंग angles are equal. Second, their corresponding sides are in the same ratio. in the same ratio बोल दो या in are proportional आप कह सकते हो। in the same ratio या फिर इन द सेम रेशो की जगह आप एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हो। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हो। प्रोपोर्शनल का मतलब भी यही होता है कि सेम रेशो में होना। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको एक फिगर से समझते हैं। सपोज मेरे पास ए बी सी पी क्यू आर करके दो ट्रायंगल हैं जो कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं हमारे पास। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। तो ये हमारा सिमिलर का साइन है इस तरीके से, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें गिवन है। तो अगर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल पी, ये वाला एंगल एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल होगा, सी जो है वो आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। बी आपका क्यू के इक्वल होगा, सी आपका आर के इक्वल होगा। इसी तरीके से इनकी जो साइड्स हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। जैसे हमारी ए बी को मैं पी क्यू ए बी बाय पी क्यू निकालूँगा, बी सी बाय क्यू आर निकालता हूँ, ए सी बाय पी आर निकालता हूँ। तो ये तीनों साइड्स की जो रेशो होगी आपकी वो इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमारे पास अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी? सेम होगी। इसी तरीके से इसका कन्वर्स है, अगर हमारे पास किन्हीं दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, मीन्स सेम रेशो में हैं, अब हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो ये हमारी सिमिलैरिटी की शर्त है। सिमिलर किन चीज़ों को कहेंगे, किन फिगर्स को हम कहेंगे? अगर वो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, एक छोटी हो सकती है, एक साइज़ में बड़ी हो सकती है, लेकिन उनकी शेप जो है वो बिल्कुल सेम हो, सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज़ आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो इसके एक्सरसाइज 6.1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट सम जो हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, उनको हमने फिल करना है। ऑल सर्कल्स आर डैश। तो हमारे पास ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हुए हैं एंड सिमिलर। तो दो सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? अगर उनका रेडियस इक्वल है।
लेकिन अगर रेडियस अनइक्वल है तो आप किसी भी टाइप का सर्कल क्यों ना बना लें, वो राउंड ही होता है। तो यहाँ पर हम सिमिलर लेंगे, तो सभी जो सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्योंकि वो सभी राउंड ही दिखते हैं हमें, उनकी जो शेप है वो सेम होगी, साइज़ अलग अलग हो सकता है। तो ऑल सर्कल्स की बात इसने कही है, तो ऑल सर्कल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि उनका रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो सिमिलर ज़रूर होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे दो सर्कल? अगर उनका रेडियस इक्वल हो जाए तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं, अदरवाइज सिमिलर होंगे। सेकंड, ऑल स्क्वेयर्स, जो भी स्क्वेयर हम लेंगे, ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर, सभी प्रकार के जो स्क्वेयर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। चाहे आप किसी भी साइड का स्क्वायर ले लें, कितने भी साइड हो उसकी, 3 4 5 6, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दिखेंगे सारे चौकोर ही आपको, तो वो सिमिलर होते हैं। थर्ड हमारे पास है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केलस एंड और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है तीनों साइड से इक्वल होती हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, चाहे साइड किसी भी शेप में आप साइड कितने ही लंबे क्यों ना ले लें उसकी हम, तो जबकि आइसोस्केलस में ऐसा नहीं होता, उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं सिर्फ, तीसरी इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएगा। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होंगे। फोर्थ हमारे पास है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो वो सिमिलर होती हैं इफ़ ए देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट ब्लैंक में इक्वल आएगा। एंड बी आपके पास है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, फिर ब्लैंक है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपोर्शनल। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन जिनकी साइड्स का नंबर इक्वल है वो सिमिलर होंगे अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, मीन्स सेम रेशो में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप सर्कल्स को कह सकते हैं, स्क्वेयर्स कह सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होते हैं, ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर होते हैं। नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर जो सिमिलर ना हो, तो यहाँ पर आप कोई क्वाड्रिलेटरल जो है या फिर आप ट्रेपीजियम कह सकते हैं, ट्रेपीजियम हो गया। तो ट्रेपीजियम का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल वो होगा, सिमिलर होंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उसमें। या फिर आप स्केलन ट्रायंगल कह सकते हैं। तो जो स्केलन ट्रायंगल होते हैं, स्केलन ट्रायंगल या आइसोस्केलस ट्रायंगल भी सारे जो हैं वो आपके सिमिलर नहीं होते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो फिगर दिए हुए हैं उनमें जो साइड्स की अगर मैं रेशो निकालता हूँ 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, तो सभी साइड्स की रेशो सेम आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा ABCD है वो एक स्क्वायर है क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, जबकि आपका PQRS जो है वो स्क्वायर नहीं है, वो एक रोम्बस है, उसके जो एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री के नहीं हैं। तो हम लिखेंगे सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स of given figures are not equal, therefore given quadrilaterals are not similar। तो इसीलिए दोनों सिमिलर फिगर नहीं हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। तो सिमिलर के लिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सिमिलर नहीं होंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।